दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आइए आज जानते हैं क्या जो इसराइल और हमास की वार है ये दुनिया में फैल सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों जैसा कि देखा जाए तो करीब करीब 2-2.5 महीने हो गए हैं, ये वार अब रुक नहीं रही है। और जो इसराइल है वो गाजा पे बिल्कुल भी बॉम्बिंग कर रहा है और कई सिविलियन लगभग लगभग देखा जाए तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं। और इसमें कुछ दोस्तों जो हमास के भी टेररिस्ट होंगे या फिर इसराइल के भी कुछ फोर्सेस मारे गए हैं। तो कुल मिला जुला के काफ़ी सिविलियन की डेथ हुई है और जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है वो तो अलग की बात है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये वार अब धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई है। पहले तो जैसे कि देखा जाए तो अभी इसराइल और हमास के बीच में सिर्फ गाजा में ही वार चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी कंट्रियों को जो है वो गुट बनना अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप देखा जाए तो रशिया भी धीरे धीरे ईरान की साइड है उसका बैक करता है। फिर उधर चाइना भी अभी मीटिंग हुई थी रशिया चाइना के इसके बीच में। फिर रशिया भी अभी वहाँ जाके मिडल ईस्ट में हो के आया था दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे समीकरण बन रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका इसराइल और जो यूरोपियन यूनियन है, और एक तरफ देखा जाए तो इनके ईरान की तरफ से बिल्कुल चाइना हो गया और रशिया हो गया बस दोस्तों। और देखा जाए तो जो अब सऊदी अरेबिया देखेंगे और यूएई, ये दोस्तों यही अभी इनका पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये अभी बीच में बिल्कुल मिडल में खड़े हुए हैं। ना तो अभी पूरी तरीके से वेस्ट के साइड इनका दोस्तों अपोज करने के लिए हमास का वेस्ट के साइड गए हैं, और ना ही दोस्तों बिल्कुल भी आपके इसराइल इसराइल के अगेंस्ट गए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो उनके भी अपने अलग से दोस्तों उनकी प्रॉब्लम है, फिर उनका जियो पॉलिटिक्स उनका है, क्योंकि दोस्तों उनको भी अपनी इकोनॉमी चलानी है कंट्री में। और वो भी और एक तरफ दोस्तों उनको देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड का भी नेता यूएई है। तो दोस्तों जो सऊदी अरेबिया आप देखेंगे, यूएई नहीं दोस्तों सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल मुस्लिम वर्ल्ड का नेता भी है। तो उसको दोनों तरफ इसमें बैलेंस बनाने में दोस्तों काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि या तो इसराइल की तरफ वो अपनी इकोनॉमी संभाले या वेस्ट की तरफ। एक तरफ दोस्तों उसकी तरफ मुस्लिम देशों की प्रॉब्लम है जो वहाँ ईरान उसमें चल रही है दोस्तों। आपके गाज़ा में जो वार चल रही है उस तरफ जाए तो दोस्तों। और अब देखिए यहाँ आप देखेंगे जैसे कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आज 10-12 दिन से जो एक हौती रिबिल है, इसमें आपके जो यमन की तरफ है दोस्तों, जो ईरान बैक्ड है, उसने भी स्विच कैनाल के बिल्कुल सामने से निकलते जैसे आप इंडियन ओशन में आएंगे इधर, तो बिल्कुल वहीं कोने पे उसका उनका बेस बना हुआ है, कब्जा किए हुए हैं दोस्तों। तो और देखेंगे आप कि वहीं को अटैक कर रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल शिप हैं, जो भी जहाज़ आती जाती हैं, मालवाहक जहाज़ें हैं, फ्रेट फ्रेट होती हैं इधर ले जाती हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं और उन पर अटैक कर दिया गया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया के कोस्ट के पास भी उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इस देखा जाए दोस्तों इसी कड़ी में अभी जल्द ही में दोस्तों एक शिप था जो बहुत बड़ा शिप था, और सिंगापुर से दोस्तों माल लोड करके उसके बाद फिर वो गुड्स लोड होने के बाद जा रहा था स्विच कैनाल की तरफ, तो उसको दोस्तों बिल्कुल अटैक कर दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट मांगी थी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका भी 10 कंट्रियों की नेवी बना के उसको संभालने के लिए गया है कि वो रूट बिल्कुल प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है, वहाँ का ट्रेड होता है दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत बिजी रूट है। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो अपना जहाज़ वगैरह सब ला के लगाए थे कि ताकि वो रुकने ना पाए। तो दोस्तों लेकिन फिर भी उसके ऊपर अटैक हो गया। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट मांगी यूएस नेवी से, तो यूएस वाले वो भी आए उनके हेलीकॉप्टर से। उसके बाद उन्होंने 3 बोट को लगभग डुबा दिया था इनके हौती की, और एक बची थी उसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद उस जहाज़ को बचाया गया। तो दोस्तों देखा जाए तो धीरे धीरे अब ये वार दूर तक फैल रही है, अब इंडियन ओशन तक भी आ रही है, फिर आगे भी जा सकती है। और जैसे जैसे अब यूएसए का भी देखिए जिस तरह से उन्होंने रोकने का प्लान बनाया था, उससे हौती वाला कह रहा है कि हम और ज़्यादा अटैक करेंगे। तो दोस्तों देखना होगा यूएसए को कि क्या वो कंटिन्यू इसमें बना रहता है या फिर अपना विड्रॉ करता है सेना वहाँ से। क्योंकि दिक्कत यह है दोस्तों कि हौती कह रहे हैं कि जब तक गाजा में वार रुक नहीं जाती तब तक हम अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। और ये कह रहे हैं कि जो भी इसराइल का फ्लैग लिए हुए शिप होगी या फिर इसराइल की तरफ जा रही होगी उसी को हम टारगेट करेंगे। लेकिन दोस्तों अब इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता किसकी शिप है, कहाँ जा रही है।
हो सकता है किसी की भी शिप अगर आ गई, ड्रोन मिसाइल से अटैक हो गया, तो किसी की भी शिप हो सकती है। तो इसलिए जो लाइसेंस वो देती हैं कंपनियां, लाइसेंस की इंश्योरेंस करती हैं कंपनियां, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी दोस्तों काफ़ी हिचक रही हैं इस तरह इंश्योरेंस करने में, और वो इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे जो यहाँ से स्विस कैनाल से आ रही हैं। तो दोस्तों स्विस कैनाल बहुत ज़रूरी है। अगर स्विस कैनाल बंद होता है दोस्तों, फिर एक नया संकट आएगा, जैसे पिछले कई बारों में हो चुका था, एक बार संकट आ चुका था, उसी तरीके से फिर ऐसा लग रहा है। और दोस्तों जैसे ही संकट आएगा, धीरे धीरे और वार फैलती चली जाएगी, और कंट्रियों में भी दोस्तों, जगह यूएई अगर दोस्तों और स्टैंड लेता है, और उसके जो कतर और बहरीन, और फिर दोस्तों आपके देखा जाएगा सऊदी अरेबिया, ये सब मिल के अगर हमास और फ़लस्तीनी की तरफ से प्रो स्टैंड लेने लगते हैं दोस्तों, तो ये यार वार बिल्कुल बढ़ जाएगी दोस्तों, उसके बाद पूरा डिस्टर्बेंस होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कुछ इसमें सलूशन निकले और ये वार रुके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।